आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मैं प्रेम भरा नमस्कार देता हूं। साथ ही साथ मेनोनाइट चर्च इन इंडिया के प्रत्येक इकाई कलीसियाओं की ओर से भी प्रेम नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं आज के इस विशेष रविवारी आराधना के लिए, जब हम अपनी कॉन्फ्रेंस की माता मंडली में पवित्र ब्यारी की आराधना में शामिल हैं, जिसको हम प्रभु भोज भी कहते हैं और पवित्र सहभागिता भी कहते हैं। कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था के तहत वर्ष में हमको 3 बार या 4 बार इस प्रकार की संगति के आनंद का अवसर मिलता है। जब हम प्रभु भोज के बारे में विचार करते हैं तब बाइबिल में इस बात को पाते हैं, बाइबिल को पढ़ करके, कि इसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की और उसने अपने चेलों के साथ केवल एक बार इसको मनाया। हम जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु भोज का महत्व हमारे जीवन के लिए है। प्रभु भोज का वर्णन 4 भागों में हमको मिलता है बाइबिल में। लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय का जो खंड हमने पढ़ा, वहाँ पर हम पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय में, मार्कुस रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में भी प्रभु भोज के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। लूका रचित सुसमाचार और उसके इस खंड को जो हमने पढ़ा है, जहाँ पर प्रभु भोज के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, प्रभु भोज की स्थापना कब हुई, ये बात हमको यहाँ पर दिखलाई देता है। और 14 पद से लेकर के 20 पद तक हम जब पढ़ते हैं, और तब ऐसा लगता है कि प्रभु भोज की स्थापना जो थी वो फसह के भोज के समय पर हुई। 7वें और 8वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, इस पर्व में फसह का मेमना बलि किया जाता है। और उसके बाद क्या क्या बातें हुई आगे विस्तार से वैद्य लूका लिखता है। प्रभु भोज जो है वो मसीह के लोहू की सहभागिता है और मसीह के देह की सहभागिता है। जैसे कुरिन्थ नगर की कलीसिया को पत्र लिखते हुए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के और उसके 16वें पद में, धन्यवाद का कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं? और वह रोटी जिसे हम प्रभु भोज में तोड़ते हैं, क्या मसीह के देह की सहभागिता नहीं? अर्थात प्रभु भोज जो है वो मसीह के लोहू में सहभागी होना है, और प्रभु भोज जो है वो मसीह की देह में सहभागी होना है। और बाइबिल कहती है कि प्रभु भोज जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब तक वो दोबारा न आ जाए याद करना है। ये बाइबिल कहती है। जब हम लूका रचित सुसमाचार के इस 22 अध्याय के 19 पद पर ध्यान देते हैं और तब ये बातें लिखी है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा उद्धार करता है,
अपना लहू हम मनुष्यों के पापों के कारण बहाया और उसकी देह, उसका शरीर मारा कूटा गया, रोटी की नाई तोड़ा गया। प्रभु भोज जो है वो एक महत्वपूर्ण संस्कार है और आज कुछ समय हम अपना ध्यान प्रभु भोज के महत्व पर केंद्रित करना चाहेंगे। जब से हमारा बपतिस्मा हुआ है, हम किसी न किसी कलीसिया के सदस्य हो गए हैं, तब से लेकर अब तक हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। रोटी जो प्रभु यीशु मसीह की देह के तोड़े जाने का चिन्ह है और दाखरस जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाए गए लहू का चिन्ह है, उसको लेते हैं और प्रभु की मृत्यु को, प्रभु के दुख को याद करते हैं। पर हो सकता है शायद हम इसके महत्व को उतना नहीं समझते होंगे जितना हमको समझना चाहिए। और आज इस प्रभु भोज के अवसर पर परमेश्वर के जीवित वचन से हम प्रभु भोज के महत्व पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। 3 बातों पर हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। पहली बात है, प्रभु भोज का जो महत्व है वो ऐतिहासिक है। दूसरी बात है कि प्रभु भोज का जो महत्व है वो मुक्तिदायी है या छुटकारा देने वाला है। और तीसरा है, प्रभु भोज का जो महत्व है वो व्यक्तिगत है। प्रभु भोज का महत्व ऐतिहासिक है। कैसे ऐतिहासिक है, इस बात पर जब हम विचार करते हैं और तब बाइबल में हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, खास करके इस्राएलियों के इतिहास के बारे में। इस्राएलियों के कुछ मुख्य पर्व हुआ करते थे। उनमें से एक मुख्य पर्व उनका होता था अख़मीरी रोटी का पर्व, जिसको फसह का पर्व भी कहा गया है, पासोवर लांघन का पर्व। और उस फसह के पर्व में इस्राएली जो थे वे अपने घरों से खमीर को दूर रखा करते थे। उन दिनों की व्यवस्था थी और इसीलिए उस पर्व को अख़मीरी रोटी का पर्व भी कहा गया है। फसह के पर्व को बड़े धूमधाम से 7 दिन तक इस्राएली जो थे वे मनाते थे। उसके पहले अगर आप स्मरण करेंगे तब आप पाते हैं कि लगभग 430 साल की गुलामी इस्राएलियों ने सही थी। बेगारी का काम वे मिस्र में करते थे और जब परमेश्वर को अपने चुने हुए लोगों की बेगारी देखी नहीं गई और तब उसने मूसा को चुना, दर्शन दिया और उसको जिम्मेवारी सौंपी कि मूसा के द्वारा जो इस्राएली दासता का जीवन जीते हैं वे छुटकारे को प्राप्त करें। और अद्भुत रीति से लगभग 10 विपत्ति भेज करके विपत्तियां आती थी। फिरौन राजा का मन कठोर हो जाता था, पर अंततः फिरौन को, परमेश्वर के जनों को छुटकारा देना पड़ा। निर्गमन की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और तब उस 12वें अध्याय में हमको फसह के
पर्व की स्थापना किस प्रकार से हुई, ये बात पढ़ने को मिलता है। और इसलिए ये प्रभु भोज का ऐतिहासिक महत्व है कि ये फसह का जो पर्व था, अर्थात अख़मीरी रोटी का पर्व, प्रभु भोज की स्थापना के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब हम इस 12वें अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय को, जहाँ पर 10वीं और अंतिम विपत्ति के बारे में भी लिखा है, जहाँ पहलौठों को मारा गया था, चाहे वे मनुष्य के हों चाहे पशु के हों, वो सारी बातें हमको इस निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। 17 पद को जब हम पढ़ते हैं और तब वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जावे। किस प्रकार से फसह के पर्व की स्थापना हुई, यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है। अख़मीरी रोटी का जो पर्व था, वो परमेश्वर के लोगों के लिए शुद्धिकरण का पर्व था। अख़मीर जो पाप का प्रतीक है, उसको लोगों को दूर करना पड़ता था। खमीर जो पाप का प्रतीक था, लोगों को उनको दूर रखना पड़ता था, और अख़मीरी रोटी वे खाया करते थे। ये मिस्र से उनकी छुड़ौती पर आधारित है। अख़मीरी रोटी जो है वो पश्चाताप करने का या पाप से त्याग करके परमेश्वर के प्रति पवित्रीकरण का जीवन जीने की ओर संकेत करता है। ये फसह का जो पर्व था ना, ये उस याद में इस्राएली मनाते थे कि परमेश्वर ने उनको बड़े ही अद्भुत रीति से मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया है। और इसका नाम लांघन का भी पर्व है। फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, लांघन का पर्व, और ये नाम जो है वो परमेश्वर के कार्य के अनुसार ही उनको दिया गया था। उस 12वें अध्याय को पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक के, तब पता चलता है कि वो दिन था जब इस्राएलियों के घरों को लांघते हुए परमेश्वर निकल गया था और मिस्रियों के पहलौठों को उसने मारा था। वहाँ पढ़ेंगे तो पता चलता है कि परमेश्वर ने उन्हीं इस्राएलियों के घरों को छोड़ा था जिनके घरों की चौखटों पर उसने बलिदान के पशु के लहू को देखा था। एक मेमना, नर मेमना वध किया जाता था फसह के पर्व में। और क्या क्या व्यवस्था थी उस 12वें अध्याय में पढ़ने से हमको पता चलता है। जिस प्रकार से फसह का पर्व इस्राएलियों के लिए अपने घरों से खमीर को दूर रखना सिखाता है, ठीक उसी प्रकार से मसीह का बलिदान जो है वो मसीहियों को सिखाता है कि वे अपने अपने जीवनों से पाप को दूर रखें। कुरिन्थ नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री
और उसके 5वें अध्याय के 7वें और 8वें पद में यही बात पौलुस कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो ताकि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ। तुम आखमीरी हो, क्योंकि हमारा फसह जो मसीह है, जो बलिदान हुआ है। तो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधेपन और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। फसह का जो मेमना बलिदान किया जाता था, उस फसह के पर्व में निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय के 27 पद में ये बात हमको पढ़ने को मिलता है। और वहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा जो है वो लिखता है कि अपने बच्चों को भी इन बातों को बताया करना कि यहोवा परमेश्वर ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलि किया जाता है। मेमना जो था वो बलिदान होता था। और पहला कुरिन्थ नगर की कलीसिया को पत्र लिखते हुए पौलुस यही तो कहता है कि मसीह जो है वो फसह का मेमना है। इसलिए ये प्रभु भोज का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। फसह का पर्व इस्राएली मनाते थे, मेमना वे बलिदान करते थे, और परमेश्वर ने उन्हीं घरों को, इस्राएलियों के उन्हीं घरों को लांघते हुए गया था जिनके घरों की चौखट में उस फसह के मेमने का लहू लगा हुआ था। और बाइबिल कहती है कि मसीह जो फसह का मेमना है, हमारे लिए बलिदान हुआ। मसीहियों के लिए फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। बाइबिल बताती है मेरे प्रियो कि यहूदी पर्व जो है वो होने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब है। कुरिन्थ नगर की कलीसिया को, माफ करेंगे, कुलुसे नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, कुलुसियों की पत्री, और उसके दूसरे अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़ने से पता चलता है। इसलिए खाने पीने या तीज त्योहारों या नौ चंद्र पर्व या विश्राम दिवसों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। ये यहूदी पर्व जो एक प्रकार से है वो होने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब है। ये बाइबिल जो है वो कहती है, अर्थात हमारा छुटकारा जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। इब्रानियों का लेखक लिखता है, जब हम इब्रानियों की पत्री और उसके 10वें अध्याय पर ध्यान देते हैं, 10वें अध्याय के पहले ही पद में इब्रानियों का लेखक कहता है, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का केवल प्रतिबिंब है। यहूदी पर्व जो है, फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व जो मनाते थे, वे होने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब था। अर्थात छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। छुटकारा उस समय फसह के पर्व को जब वे मनाते हैं, उस याद में मनाते हैं कि मेमने के लहू के द्वारा हमारे जो हम बचाए गए थे। ये पहली बात है जहाँ तक प्रभु भोज के महत्व
की बात है। प्रभु भोज का महत्व ऐतिहासिक है, इस बात को हमको जानना आवश्यक है। अर्थात ये इतिहास से संबंध रखता है। फसह के पर्व की जो घटना है, जरूर आप उस 12वें अध्याय को पढ़िए घर में, और आप अच्छे से समझ पाएंगे निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय को, कि किस प्रकार से प्रभु भोज का संबंध इतिहास से रखता है। ये पहली बात है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, प्रभु भोज का जो महत्व है वो मुक्तिदायी है, छुटकारा देने वाला है, उद्धारकारी है। उद्धारकारी कहने से ये आशय नहीं है ना कि अगर हम प्रभु भोज ले लिए भैया तो हमारा तो उद्धार हो गया। नहीं, मेरा कहने का आशय ये नहीं है ना। प्रभु भोज का महत्व मुक्तिदायी है, छुटकारा देने से संबंधित है एक प्रकार से। और उद्धार के बारे में तो हम पाते हैं बाइबल में कि उद्धार जो है, छुटकारा जो है, वो पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव हुआ है। जैसे इफिसुस नगर की कलीसिया को पत्र लिखते हुए पौलुस लिखता है 2 अध्याय के 8वें पद में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार जो है, छुटकारा जो है, एक प्रकार से परमेश्वर का दान है। जैसे रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते हुए पौलुस लिखता है, रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय के और उसके 23वें पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। जैसे कि प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय के 12वें पद में हम पाते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे कि हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु भोज का जो महत्व है वो उद्धारकारी है, मुक्तिदायी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में 29 पद का अगर हम 29 पद पर ध्यान देंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते देख करके कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और फसह के पर्व में मेमना, निर्दोष मेमना बलिदान किया जाता था। और जहां तक प्रभु भोज की बात है मेरे प्रियो, प्रभु भोज की स्थापना भी फसह के पर्व के समय ही हुआ। जब हम इतिहास की बातों को पढ़ते हैं और तब ये बातें हमको पढ़ने को मिलता है। निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि एक परिवार के उद्धार के लिए या एक परिवार के छुटकारे के लिए मेमने का बलिदान किया जाना आवश्यक था। निर्गमन का 12वां अध्याय बताता है कि जब मेमने का बलिदान किया जाना आवश्यक था और प्रभु यीशु मसीह मेमना बन करके, परमेश्वर का मेमना बन करके बलिदान हुआ, हमारे उद्धारकर्ता की हमारे लिए क्या इच्छा थी
ये बात हमको याद आता है। एक प्रकार से फसह की जो घटना थी वो परमेश्वर के छुटकारे का अनुग्रह था और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना, उसका लहू बहाना हम पापियों के लिए एक प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह है उद्धार के वास्ते, कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें और पाप की मजदूरी से मृत्यु अर्थात अनंत मृत्यु से बच करके अनंत जीवन को हम प्राप्त करें। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बचाया, छुटकारा दिलवाया अद्भुत रीति से। अगर हम और गहराई से मनन करेंगे और तब इस बात को हम पाते हैं कि आखिर क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाया। क्या वे उसके लायक थे? नहीं, पर बाइबल बताती है इसलिए कि परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसने अपने लोगों से वाचा बांधी है। अपने प्रेम के कारण और अपनी बांधी हुई वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने के कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था। ऐसा नहीं है कि वे उसके लायक थे, पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था। अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय के 7 पद से लेकर के 10 पद को पढ़ेंगे, ये बात हमको पढ़ने को मिलता है। और तब वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जो तुमसे प्रेम करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। प्रभु ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। यह जान रख कि तेरा यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो उससे प्रेम करते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर करुणामयी परमेश्वर है। हम उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था, उसके बलिदान के कारण ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। इफिसुस नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 पद से लेकर के 10 पद में इसी बात को पौलुस कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तीतुस को भी पत्र लिखते हुए पौलुस कुछ इसी प्रकार की बातें कहता है। जब हम तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय के 4 और 5वें पद को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार में हम जक्कई के बारे में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। और जब हम जक्कई के साथ प्रभु यीशु मसीह की वार्तालाप को पढ़ते हैं और तब
वहां पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 10वें पद में, लूका 19 और 10 में, कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो ये प्रभु भोज का जो महत्व है, मुक्तिदायी महत्व है, छुटकारा देने का महत्व है, उद्धारकारी एक प्रकार से महत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं। और तीसरी और आखिरी बात है आज की शिक्षा के लिए, प्रभु भोज का व्यक्तिगत महत्व है। प्रभु भोज का व्यक्तिगत महत्व है। परमेश्वर के बेटे और बेटी होकर के प्रभु भोज जो है वो हमको व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन का आकलन करने का अवसर देता है। इसलिए हमारी जो संस्कार विधि पुस्तिका है, हमारे पूर्वजों ने उसमें लिखा है कि तैयारी की आराधना किसी भी हालत में छोड़ी ना जाए, अर्थात प्रभु भोज के पहले तैयारी की आराधना एक प्रकार से चलाई जाए कि हम इसके महत्व को समझें प्रभु भोज के, और अपने स्वयं के जीवन का आकलन करें कि मैं कितनी गहराई के साथ, कितने विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह की बलिदानी मृत्यु को याद करते हुए वर्तमान के बुराई भरे संसार में जीवन जीता हूँ। जो भाग हमने पढ़ा प्रभु भोज से संबंधित लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय 19 और 20 पद का अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु ने रोटी ली, धन्यवाद की और कहा यह तुम्हारे लिए है। 20वें पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और कहा कि ये लहू जो है वो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, बहाया जा रहा है नई वाचा के रूप में। लूका 22, 19 और 20 पद में ये बात हमको पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए है रोटी, लहू ये तुम्हारे लिए है, लहू जो बहाया गया। व्यक्तिगत महत्व है प्रभु भोज का। एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रभु भोज जो है वो हमको नया बनने का अवसर लेकर के हमारे जीवन में आता है। जब जब प्रभु भोज की बात आती है, मैं सोचता हूँ कि हम सब जाने अनजाने में किए हुए अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते होंगे और प्रभु भोज लेकर के फिर नए सिरे से नया जीवन जीने की सोच रखते हुए हम आगे बढ़ते होंगे। मैं सोचता हूं ऐसा होता होगा। जब कुरिन्थ नगर की कलीसिया को प्रभु भोज के बारे में पौलुस ने लिखा, इस व्यक्तिगत महत्व के बारे में पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 11वें अध्याय में जब प्रभु भोज का वर्णन हमको मिलता है, 27 और 28वें पद में पौलुस कहता है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी होगा। कैसा व्यक्तिगत महत्व है प्रभु भोज का, ये पद बताता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 27वां पद। अर्थात हम अनुचित रीति से इसमें शामिल हो जाते हैं। अनुचित रीति क्या है? हम पाप में जीवन जी रहे हैं, जान रहे हैं कई प्रकार के पाप है ना, पर हम उसी हालत में आकर के प्रभु भोज ले रहे हैं, अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। किसी से अगर हमारा अनबन है, हम उससे
संबंध नहीं सुधार पा रहे हैं इत्यादि कई प्रकार की बातें हैं। अनुचित रीति से जो है कई प्रकार की बातें उसमें हम कह सकते हैं। क्या है अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना? और इसीलिए पौलुस कहता है कि जब हम अनुचित रीति से रोटी खाते हैं या कटोरे में से पीते हैं तो हम प्रभु की देह और प्रभु के लोहू के अपराधी ठहरते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्व है प्रभु भोज का, ये पद जो है वो हमको बताता है। 26 पद का अगर हम पढ़ेंगे इसी पहला कुरिन्थियों की पत्री के 11वें अध्याय के, तो वहां लिखा है, जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। बाहरी रूप से तो इस प्रभु भोज के माध्यम से प्रभु की मृत्यु की हम घोषणा करते हैं जब तक वो वापिस ना आ जाए। पर जब इस 27वें और 28वें पद को पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री के 11वें अध्याय के, और तब आंतरिक रूप से खुद को आध्यात्मिक रूप से परखने की बात हमको समझ में आती है। गलत रीति से लेना प्रभु के विरुद्ध भयंकर पाप करना है मेरे प्रियो। हम ध्यान दें कैसा व्यक्तिगत महत्व है प्रभु भोज का। अगर हम गलत रीति से ले रहे हैं, हम भयंकर पाप अपने प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे हैं। ऐसे लोग ना हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाने के दोषी हैं और अपने लिए न्याय और दंड को भी वे लाते हैं। जैसे 29 पद से लेकर के 32 पद का अगर आप पढ़ेंगे इसी पहला कुरिन्थियों की पत्री के 11वें अध्याय के, तो ये बात हमको पढ़ने को मिलता है। 31वें पद में कहता है, यदि हम प्रभु भोज में शामिल होने से पहले अपने स्वयं को जांचते तो हम दंड नहीं पाते। व्यक्तिगत महत्व प्रभु भोज का है। जहां तक व्यक्तिगत महत्व की बात है, एक नई वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बांधा है। लिखा है ना लूका 22 और उसके 20 पद में, इसी रीति से यीशु ने भोजन के बाद कटोरा भी दिया और उनसे कहा, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है नई वाचा है। नई वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्थापित किया है। जब नई वाचा की बात लिखी है तो पुरानी वाचा भी थी, बाइबिल बताती है। और पुरानी वाचा के अंतर्गत उद्धार जो था वो परमेश्वर के साथ सही संबंध रखना जो था, व्यवस्था के प्रति विश्वास करना और आज्ञाकारिता का जीवन जीना, बलिदानों की व्यवस्था उस समय थी। मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि इत्यादि बलियों की व्यवस्था थी। पर और जो बलियों की व्यवस्था थी उसका उद्देश्य था कि वे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते थे। बलियों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा पापों की क्षमा कर सकते थे। और कैसे लहू बहाया जाता था वो सब आप पुराने नियम की पुस्तक में पढ़ पाएंगे, लय व्यवस्था की पुस्तक में, जहां पर बलियों की व्यवस्था है। यिर्मयाह नबी एक अच्छी बात लिखता है। जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31वें अध्याय के 31 पद से लेकर के 34 पद को ध्यान देते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा।
वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि प्रभु को जानो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा करके नई वाचा को हमारे लिए बांधा है। प्रभु भोज में जो हम दाखरस लेते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू का चिन्ह है, उस लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे नई वाचा बांधी है, नया प्रतिज्ञा प्रभु ने की है। वो प्रतिज्ञा है, जो पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, वे क्षमा किए जाएंगे, परमेश्वर की दया को पाएंगे, परमेश्वर के द्वारा वे अनुग्रहित होंगे, बल पाएंगे और आवश्यकता के समय वे परमेश्वर की ओर से सहायता पाएंगे। जैसे इब्रानियों का लेखक लिखता है, इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय के 16वें पद में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप हियाव बांध करके चलें, ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। 7वें अध्याय का अगर हम 25 पद को भी पढ़ेंगे प्रियो, इसी इब्रानियों की पत्री के, तो वहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। इस प्रकार से प्रभु भोज जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके महत्व से संबंधित 3 मुख्य बातें हम पाते हैं। प्रभु भोज का ऐतिहासिक महत्व है, किस प्रकार से फसह का पर्व मनाया जाता था, मिस्र की गुलामी से छुटकारे के उपलक्ष्य में कैसे मेमना का बलिदान किया जाता था। प्रभु भोज का महत्व मुक्तिदायी है, छुटकारा देने से संबंधित है, और प्रभु भोज का महत्व व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। प्रभु भोज के महत्व की ये बड़ी महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं मेरे प्रियो, जो बाइबल आधारित है, और ये तभी महत्वपूर्ण होंगी जब हम सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर की नज़दीकी में आकर के इस पवित्र ब्यारी में शामिल होंगे। तब परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम अपने अपने जीवन का आकलन करें, प्रभु भोज का क्या महत्व है इसको जानें, समझें, और बड़े दृढ़ता से हियाव के साथ हम प्रभु की बेदी के पास आकर के इस पवित्र ब्यारी में शामिल हों और परमेश्वर की ओर से आशीषित होवें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे जीवते वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर आज हमने प्रभु भोज का क्या महत्व है
उस बारे में विचार किया है, वचन से सीखने का प्रयास किया है। हमें समझ दे प्रभु कि जब तक हमारा जीवन है और जब जब प्रभु भोज का समय हमारे जीवनों में, कलीसियाई जीवन में आए, हम प्रभु भोज के महत्व को समझते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन का आकलन करते हुए पवित्र ब्यारी में शामिल हों और तेरी आशीष को प्राप्त करें। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन।